श्री नीतीश कुमार जी जिस दल का लंबे वक्त से नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार की सरकार में अपने बूते आज तक वो सरकार नहीं बना पाई। प्रधानमंत्री के रूप में जो महत्वाकांक्षा जो समय समय पर इनकी जगती है, और हम 74 सीटों पर चुनाव जीते और इन्होंने 43 सीटों पर चुनाव दर्ज की। ऐसा दल जो कभी अपने बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बनाई, वो केंद्र में सरकार बनाने की बात करता है महोदय। और जब जब बिहार में विकास की रफ्तार पकड़ना चाहिए, तब तक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इस विकास के पथ पर आगे आता रहा। महोदय, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि श्री नीतीश कुमार जी जिस दल का लंबे वक्त से नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार की सरकार में अपने बूते आज तक वो सरकार नहीं बना पाई। और केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में जो महत्वाकांक्षा जो समय समय पर इनकी जगती है, जो 2013 में भी जगी और 2022 में भी जगी है। महोदय, ऐसा दल जो कभी अपने बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बनाई, वो केंद्र में सरकार बनाने की बात करता है महोदय। महत्वाकांक्षा रखना खराब बात नहीं है। राजनीतिक जीवन में कई महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा और सत्य एवं व्यवहारिकता की कसौटी पर कसे बिना जो महत्वाकांक्षा पाली जाती है, वह केवल घातक ही नहीं होती है, बल्कि लोकतंत्र के जड़ को और जनादेश को भी हिलाने का काम करती है महोदय। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2013 में इसी प्रकार की महत्वाकांक्षा जागी थी और इन्होंने अलग राह पकड़ने का काम किया था। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने इन्हें 2 पर लाकर ठहरा दिया, तो स्वाभाविक है कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। या इनके बाजू में की ताकत नहीं थी, वो लोकसभा के चुनाव में अपने हैसियत से सीटें ले आते। और उसके बाद महादलित का बेटा जो बिहार का सम्माननीय मुख्यमंत्री रहा है, श्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। हम सबों को भी लगा था कि महादलित का बेटा आज बिहार का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सत्ता से च्युत किया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और नीतीश कुमार जी स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए महोदय। और 2015 में महागठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल से इन्होंने हाथ मिलाया। फिर 2017 में परिस्थितियां बदली। हम तो चाहते थे कि बिहार का विकास को, जिसको 2005 में हम सबों ने एक उड़ान दिया था, एक पंख दिया था, उस उड़ान को मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन पुनः ये फिर एनडीए के साथ आ गए। हम सबों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि हमें एक ललक थी कि बिहार को हम विकास के अंतिम ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। और जब 2019 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब साथ चुनाव लड़े, तो बिहार में लोकसभा की सीट हम सब 39 जीते, जिसमें 16 जनता दल यूनाइटेड ने जीता और 17 हम जीते। यह जो 16 सीटें हैं, ये नरेंद्र मोदी के बदौलत था महोदय। और नरेंद्र मोदी ने ये साख पैदा की पूरे देश में, और बिहार की धरती पर की 40 में से 39 सीटें हम सबों ने जीतने का काम किया महोदय। इतना ही नहीं महोदय, 2020 के विधानसभा चुनाव में पुनः एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला और हम 74 सीटों पर चुनाव जीते और इन्होंने 43 सीटों पर चुनाव दर्ज की।
लेकिन हमारा नेतृत्व ने वादा किया था, एनडीए गठबंधन का नेतृत्व आप करेंगे श्री नीतीश कुमार जी, और हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यही एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, यही भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता भी है। महोदय, हम सब एक कार्यक्रम के तहत 2020 में एनडीए की सरकार बनाए थे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर हम सबों ने काम किया था, लेकिन मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में पहला ही अवसर है। सरकार तो बन गई लेकिन इनके मुद्दे कहीं दिख नहीं रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपना जुबान का कहा याद आ जाए।